दोस्तों, मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में इस वक्त हलचल मची हुई है। नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा रिपोर्ट ने यहां के प्रॉपर्टी बाजार में हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल रिपोर्ट मुंबई आईजीआर नवंबर 2025 के मुताबिक नवंबर 2025 में मुंबई बीएमसी एरिया ने 2013 के बाद से किसी भी नवंबर महीने का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। दोस्तों, पिछले 11 महीने के आंकड़े और नवंबर की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री इस बात का साफ सबूत दे रहे हैं कि मार्केट अब मैच्योर हो चुका है और नई ऊंचाइयों पर स्टेबल होने लगा है। नवंबर 2025 में मुंबई बीएमसी एरिया में 12,219 प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो कि पिछले साल के इसी पीरियड की तुलना में 20% ज्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, नाइट फ्रैंक इंडिया की इस रिपोर्ट का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि मुंबई में महंगे घरों की मांग अब बढ़ रही है। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी पिछले साल के 5% से बढ़कर 7% हो चुकी है। रिपोर्ट की माने तो 1 करोड़ रुपए से कम कीमत वाले अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की हिस्सेदारी 46% से घटकर 42% रह गई है। दोस्तों, इस ताजा रिपोर्ट में साफ संकेत है कि मुंबई का बाजार अब प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबईकरों की पहली पसंद अब 500 से 1000 स्क्वायर फीट के घर बन चुके हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन में टोटल हिस्सेदारी 46% हो चुकी है। वहीं 1000 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया वाले फ्लैट्स का शेयर बढ़कर 13% हो चुका है। इसके अलावा 2000 स्क्वायर फीट से बड़े सुपर लग्जरी फ्लैट्स का शेयर 4% तक पहुंच चुका है। मतलब कोविड के बाद से शुरू हुआ बड़े घरों का ट्रेंड अभी भी जारी है। ये रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि ये एरिया होम बायर्स की पहली पसंद है। दोस्तों, एरिया के हिसाब से देखें तो वेस्टर्न सबर्ब्स, जिसमें अंधेरी, बोरीवली या बांद्रा जैसे इलाके आते हैं, घर खरीदारों का फेवरेट लोकेशन बन चुका है। कुल सेल्स का 56% हिस्सा यहीं से आया है। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल सबर्ब्स ने 29% योगदान दिया है, जबकि साउथ मुंबई का शेयर 9% पर स्टेबल बना रहा। दोस्तों, इस बारे में नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल के मुताबिक पिछले 11 महीनों में 1.35 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस ये साबित करते हैं कि मार्केट में मांग मजबूत बनी हुई है और घर खरीदारों का भरोसा कायम है। उनके मुताबिक ये स्टेबिलिटी और लगातार हो रहा डेवलपमेंट इन्वेस्टर्स के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है। चलिए, अब चलते चलते आसान भाषा में जान लेते हैं मुंबई में हुई इस रिकॉर्ड सेल से जुड़े कुछ खास पॉइंटर्स, सवाल और उनके जवाब के रूप में। पहला सवाल, मुंबई में किस बजट के घरों की मांग सबसे ज्यादा है? तो इसका जवाब है 1 करोड़ रुपए से कम कीमत वाले घरों की मांग अभी सबसे ज्यादा है, यानी 42% है। लेकिन इसमें अभी गिरावट आई है। वहीं 1 से 2 करोड़ रुपए के बजट वाले घरों की मांग बढ़कर 33% हो चुकी है। अगला सवाल, घर खरीदारों की पसंदीदा लोकेशन कौन सी है? इसका जवाब है कि मुंबई में अंधेरी, बोरीवली और बांद्रा, जो कि वेस्टर्न सबर्ब कहलाते हैं, ये एरिया घर खरीदारों की पहली पसंद है, जहां कुल सेल्स का 56% हिस्सा रिकॉर्ड किया गया है। अगला सवाल, सरकार को इससे कितना मुनाफा हुआ? दोस्तों, इसका जवाब है कि नवंबर 2025 में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से सरकार को 1038 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है, जो कि पिछले साल से 12% ज्यादा है। दोस्तों, आप मुंबई में हुई इस रिकॉर्ड सेल को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।